हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग हीलर टैरो एंड एस्ट्रो चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज, मेरी फैमिली हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, किसी कारण से कोई परेशानी है आपको या कोई पेन है, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएँ। आज की जो हमारी पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है, पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और वो ये है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और आप हमारे रिटर्न व्यूअर्स हैं, तो आपका मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर फिर से। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से। एंड थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, एंड इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए, हमारी फैमिली में कंटिन्यू बने रहने के लिए, ये प्यार और सपोर्ट आपका कंटिन्यू देने के लिए। सो थैंक यू सो मच। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है पिक कार्ड, यानी कि आज की जो हमारी पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है, वो है हमारी जर्नी टू मैरिज का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि 7th पार्ट। एंड जो टॉपिक है हमारा, वो है आपकी फर्स्ट नाइट विद योर फ्यूचर स्पाउस, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट नाइट, आपकी बेडिंग नाइट किस तरीके की होने वाली है। सो ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 ना ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन चूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सीधा है। आपको पता ही होगा क्या करना है। आपको सबसे पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी है। सो अपनी आंखें बंद कीजिए और जो क्वेश्चन है उसको माइंड में दोहराइए कि आपकी फ़र्स्ट नाइट कैसी होने वाली है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, या फिर आपकी फ़र्स्ट बेडिंग नाइट एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। उसके बाद जब आप आंखें खोलेंगे तो जो पाइल आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा ड्रॉन करती है, आप उसे चूज़ कर सकते हैं, या फिर जो पाइल इंट्यूटिवली आपको अपनी तरफ ड्रॉन करती है, आप उस पाइल को अपने लिए चुन सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं, तो आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो 100% आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पेड पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ईमेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, सो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। बाकी ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट होती है उतनी ही रखिए, और जो नहीं होती है उसे जाने दीजिए। एंड ये क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, एंड टैरो जो है एनर्जी रीड करते हैं, सो जो पार्ट आपको अच्छा नहीं लगता है आप उसे अपनी इंटेंशन सेट करके चेंज कर सकते हैं। तो अगर कुछ नेगेटिव आता है तो आप उसे प्लीज़ नेगेटिव ना लीजिएगा, उसे बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फ्यूचर है एंड फ्यूचर का कुछ हिस्सा है जो है चेंजेबल है, हम चेंज कर सकते हैं इंटेंशनली। सो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया, ये आपकी रीडिंग है। तो आइए देखते हैं कि आपकी फर्स्ट नाइट आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ किस तरह की होने वाली है, यानी कि आपकी पहली रात आपके हस्बैंड वाइफ के साथ किस तरह की होने वाली है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है ना, बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं। लाइक बहुत ही ज़्यादा, ये अपनी नई ज़िंदगी को शुरुआत करने के लिए, अपनी मैरिड लाइफ को शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा खुश होंगे अंदर से, बहुत ज़्यादा। और इनको ना ऐसा होगा कि जैसे इनकी कोई विश पूरी हो गई हो। लाइक ये इन्होंने शायद कभी मन्नत मांगी हो, या शायद इनकी थोड़ी सी लेट शादी हुई हो, या फिर जल्दी भी हो गई हो, बट ऐसा है कि इनकी जैसे कोई विश पूरी हो गई हो। या तो ये काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं आपके, जिनसे आपकी शादी होगी, लाइक मैन या वुमेन जो भी हैं, तो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं ये शुरू से ही। और मतलब कि एक फैमिली बसाना, शादी करना, बच्चे करना, काइंड ऑफ ये इस तरह की चीज़ ना इनका शायद सपना हो सकती है कि मुझे एक फैमिली चाहिए, मुझे इस तरह की फैमिली चाहिए, मैं इस तरह से लाइक अपनी वाइफ को ट्रीट करूँगा, या फिर मैं इस तरह से अपने हस्बैंड को ट्रीट करूँगी, सॉरी। इस तरह की इनकी एनर्जी आ रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। आपके पर्सन आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा। और ये शायद बहुत ही पहले की एनर्जी, लाइक बिफोर द वेडिंग। अगर आपकी अरेंज मैरिज है तब भी आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, मतलब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे।
और मुझे लग रहा है आप दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप दोनों ही गुड लुकिंग होंगे, आप दोनों कपल गुड लुकिंग होंगे, लाइक आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते होंगे, उस तरह के आप कपल होंगे। तो आपके पर्सन आपको देख के लाइक काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, उनको लगता है कि आप ही उनके परफेक्ट मैच हो, आप ही उनके साथ अच्छे लगते हो, लाइक आप दोनों की जोड़ी जो है एक साथ अच्छी लगती है, आप दोनों की तस्वीर एक साथ अच्छी लगती है। कुछ उस तरह का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि मेल एनर्जी या मास्कुलिन एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। एक और चीज़ है, जब भी आपके रूम में आएँगे या फिर लाइक आप दोनों के रूम में आएँगे, तो इनके हाथ में कोई बहुत ही प्यारा-सा गिफ्ट होगा, लाइक जो आपने इनसे उम्मीद नहीं की होगी, कुछ उस तरह का गिफ्ट होगा। हो सकता है नॉर्मली शायद ये उतने ज़्यादा रोमांटिक पर्सन ना हो, बट उस टाइम ये आपको कुछ ज़्यादा ही चौंकाने वाले हैं, यानी कि जो गिफ्ट ये आपको देंगे, जो तोहफ़ा ये आपको देंगे, ये आपकी उम्मीद के हिसाब से बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। या तो ये शायद, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है ये अपनी फैमिली लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो हो सकता है ये काफ़ी अर्ली एज से इस तरह के लाइक इनका ड्रीम रहा हो, या इनका एक एम रहा हो, गोल रहा हो कि मेरे को एक मैरिड मैन बनना है या मैरिड वूमन बनना है। तो हो सकता है इन्होंने इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी उन्होंने पहले से प्लानिंग करके रखी हूँ कि मुझे लाइक मैं ये गिफ्ट दूंगा, मैं इस तरह से ट्रीट करूँगा, मैं इस नाम से बुलाया करूँगा, या लाइक ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, राइट। सो उस तरह की जो फीलिंग है, एनर्जी है, जो मुझे आपके पर्सन की तरफ से आ रही है, तो ये मैं कहूँगी। दूसरी चीज़, आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एकदम परफेक्ट मैच हो, मतलब उनसे आपके अलावा उनके साथ कोई और जज ही नहीं सकता। मतलब वो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर का दिया कोई उपहार या फिर उनके अच्छे कर्मों का कोई ना कोई फल मानते हैं, तो मानेंगे, लाइक उस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे भगवान के, बहुत ज़्यादा धन्यवाद करेंगे भगवान जी को कि थैंक गॉड भगवान जी, आपने मुझे बिल्कुल वैसे ही वाइफ़ दे दी, या बिल्कुल वैसे ही हस्बैंड दे दिया जिस तरह की हस्बैंड या वाइफ़ की मुझे जो है कामना थी। सो उस तरह की एनर्जी है। एक और चीज़ कि आपकी जो शादी होने वाली है, ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि आपकी शादी पे काफ़ी ज़्यादा जो है खर्च होने वाला है, एंड आपकी वेडिंग नाइट पे भी आपके लिए जो गिफ्ट लेकर वो आने वाले हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, और मुझे लग रहा है शायद एक से ज़्यादा गिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि मुझे एक से ज़्यादा गिफ्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। मिनिमम 3 और 4 गिफ्ट तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि 3 से 4 गिफ्ट हो सकते हैं। आपके पर्सन शायद आपको शायद वो मटेरियल थिंग्स के ज़रिए अपना प्यार जताना चाहेंगे या प्यार का इज़हार करना चाहेंगे। शायद जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, उनकी जो लव लैंग्वेज है वो शायद गिफ्ट देना होगी, गिफ्ट गिविंग होगी, या फिर मटेरियल थिंग्स को देना होगी, आपको कंफर्ट करना होगी, आपके ऊपर पैसा खर्च करना होगी। इस तरह की उनकी शायद जो है लव लैंग्वेज हो सकती है, तो वो उसी तरह से आपसे शो करेंगे, वो आपको काफ़ी कंफर्ट रखेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये जो आपकी फर्स्ट नाइट होगी वो आउटडोर हो सकती है, यानी कि आपके घर में मुझे नहीं लग रहा है कि आपके घर में होगी, या तो आप शायद किसी होटल में जाओगे या किसी रिजॉर्ट में हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद घर में भी हो सकती है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बाहर ही होगी, लाइक आपके घर पे नहीं होगी। मे बी शायद आप आफ्टर द वेडिंग ही आप लोग शायद हनीमून पे चले जाओ, या अगर हनीमून पे नहीं जाते हो तो शायद मे बी आपके किसी फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने आपको सरप्राइज़ देने के लिए कहीं और आपके लिए रूम बुक करा रखा हो, तो कुछ उस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि जो आपके पर्सन है ये काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड पर्सन है, ये काफ़ी इस तरह के पर्सन है जिनका सोशल सर्कल अच्छा खासा होगा, लाइक इनका सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इनके किसी न किसी फ्रेंड ने शायद इनको सरप्राइज़ देने के लिए ऐसा किया होगा, या इनके रिलेटिव्स भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, काफ़ी क्लोज़ रिलेशन रखते होंगे अपने रिलेटिव्स के साथ भी। तो उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है आपके पर्सन की तरफ से। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आपके पर्सन जो हैं अ, ये शायद एनिमल लवर हो सकते हैं। मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है वो काफ़ी जेंटल हैं। काफ़ी जेंटल और शायद एनिमल लवर हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये पर्सन कभी भी किसी को जानबूझ के हर्ट कर सकता है।
आई डोंट थिंक सो। ये काफ़ी जेन्युइन पर्सन है, काफ़ी हॉनेस्ट पर्सन है, ये काफ़ी उस तरह के पर्सन हैं जो सबको खुश रखना पसंद करते हैं। इनकी फैमिली में भी जब आप शादी करके जाओगे तो आपको लगेगा कि इनकी फैमिली में भी सभी इनको बहुत पसंद करते होंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ों में बैलेंस बना के रखना पसंद करते हैं। ये सबको अच्छे से ट्रीट करते हैं, ये कभी किसी को लाइक गलत तरीके से ट्रीट नहीं करते। तो ये आपको भी बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि लाइक आप उनका ड्रीम हो, तो उन्होंने ऑलरेडी पहले से प्लानिंग कर रखी होगी कि आपको किस तरह से ट्रीट करेंगे, वो अपने लाइफ पार्टनर को किस तरीके से उनकी जो है बॉन्डिंग रहेगी, और किस तरह की उम्मीदें जो हैं वो उनसे रखेंगे, और किस तरह से वो उनकी उम्मीदों पे खड़े होंगे। लाइक तो उस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन को लेकर। मुझे लग रहा है आपके पर्सन ना सोशल वर्क में भी शायद इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये सोशल वर्क की मुझे एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जब ये आपके साथ होंगे ना, ये काफ़ी ज़्यादा जेंटल होंगे, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे, काफ़ी पोलाइट किस्म के इंसान हैं ये। अगर मुझे लग रहा है कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपके पर्सन उस तरह के हैं जो शायद जोक क्रैक कर करके आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं वो समझ जाएंगे कि आपका भी अच्छा मूड है, आपके अच्छा मूड नहीं है। सो ये इनका जो अल्टीमेट गोल है लाइक वो आपको खुशी देना रहेगा, ना कि लाइक सेल्फ प्लेजर। तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा केयर करेंगे शायद, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन बहुत स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। तो वो कोशिश करेंगे कि पहले आप कंफर्ट हो जाओ, आपके साथ शायद बात भी करेंगे ये। आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातें हो सकती हैं फर्स्ट नाइट पे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कई सारी चीज़ों को लेके बात हो सकती है, आपके पर्सन आपसे कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि लाइक फर्दर लाइफ को लेके, आफ्टर मैरिज लाइफ को लेके, कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे बता देना, या फिर मैं ऐसे से ऐसा इंसान हूँ तो तुम्हें मेरी इन आदतों से प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर है तो प्लीज़ बता देना, मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा काइंड ऑफ। तो उस तरह की एनर्जी जो है मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। या फिर शायद ये अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी आपको बता सकते हैं कि मेरी फैमिली मेम्बर्स में इस तरह के लोग हैं। सो मैं चाहूँगा कि तुम इस तरह से इनसे डील करो, या फिर किसको मैं क्या समझता हूँ, कौन मेरे लिए क्या मायने रखता है। लाइक उस तरह की चीज़ें जो हैं मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपके आपके और आपके पर्सन के बीच में, किस तरह की आपकी काफ़ी सारी जो है बातें हो सकती हैं। और बात करूँ अगर आपकी आपकी साइड की, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप थोड़े से शायद डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। आई डोंट नो क्या चीज़ है, बट आपकी तरफ से मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग आ रही है। जैसे कुछ है, आप जानते हैं कि आपके पर्सन बहुत स्वीट हैं, आप जानते हैं कि आपके पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और शायद इसीलिए आप उनसे शादी कर रहे हो, या इसीलिए आपने उनसे शादी की है। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ है जो आपको लाइक फुली 100% उनकी तरफ नहीं जाने दे रही है। मतलब आप 90% उनकी तरफ आप जाना चाहते हो, इस रिश्ते को निभा रहे हो, बट 10% कुछ ना कुछ है जो आपको कहीं ना कहीं अंदर से रोक रहा होगा या काट रहा होगा। और ये मुझे जो है नर्वसनेस फर्स्ट नाइट की नहीं नज़र आ रही है, ये मुझे डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है किसी चीज़ की। मे बी क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है रीज़न, इसका सभी के लिए एक नहीं होगा। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर ये अरेंज मैरिज है तो शायद अरेंज मैरिज के कारण आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे होगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अम, मतलब हो सकता है आपके लिए एक से ज़्यादा रिश्ते आए हों, और आपको दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपको ज़्यादा पसंद हो, बट आपकी फैमिली ने इस इनसे आपकी शादी करा दी, तो आप उसको लेकर थोड़ा सा डिसपॉइंटेड हो सकते हो। या फिर अगर आप किसी और को पसंद करते थे, बट आपकी फैमिली ने वहाँ आपकी शादी नहीं कराई और आपकी अरेंज मैरिज करा दी है, तो आपको ये डिसपॉइंटमेंट हो सकती है। या फिर आप किसी से प्यार करते हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, और फिर आपकी ये शादी हो गई है, तो इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर आपकी ये लव मैरिज है, तो हो सकता है इस मैरिज से पहले आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ हो गया हो, या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, या आपका कोई सेपरेशन हो गया हो, और आफ्टर सेपरेशन आप लोग फिर से लाइक
रीयूनियन में आए हों और वो चीज़ कहीं न कहीं आप भुला नहीं पा रहे हो, या फिर आपको लग रहा हो लाइक आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हो, लाइक आप फुली आपके पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप फुली अपने पर्सन के साथ अपने रिश्ते को लाइक सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, जो मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि आप चाहते हो, आप जानते हो आपके पर्सन बहुत अच्छे इंसान हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट भी करते हो, आप उनसे लगाव भी रखते हो, अटैचमेंट भी है आपकी और आप इस शादी से खुश भी हो। बट कहीं न कहीं आपके दिल में एक अ, कुछ है जो लाइक फुलफ़िल नहीं है। आपके दिल का किसी कोने में कहीं न कहीं कुछ रिग्रेट है थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेके। ये सभी के लिए अलग-अलग हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए एक बात फिट नहीं हो सकती। लाइक किसी और चीज़ को हो सकता है आप अभी शादी आप ना करना चाहते हो, आप अभी कुछ और करना चाहते हो, अपने करियर पे फ़ोकस करना चाहते हो, या फिर आपके किसी एम को आप जो है हासिल करना चाहते हो पहले, फिर आप शादी करना चाहते हो। बट मजबूरी में आपको शादी करनी पड़ गई फैमिली प्रेशर के कारण या किसी और चीज़ को लेके। या फिर आपको लग रहा हो कि आपका शायद कोई पास्ट है और वो अगर आप अपने पर्सन के साथ शेयर करोगे तो हो सकता है आपके पर्सन जो हैं, आपके उनके बीच में थोड़ा-सा रिश्ता जो है ख़राब हो जाए या कुछ इस तरह की चीज़ हो जाए। तो वो मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से। बाकी आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो इस पर प्लीज़ आप थोड़ा-सा वर्क कीजिएगा जो भी है। लाइक आप ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी है सो। एंड जो आपकी वेडिंग नाइट होने वाली है ये डेफ़िनेटली मुझे 80% लोगों के लिए लग रहा है कि आउटडोर ही होने वाली है, लाइक घर पर नहीं होने वाली है आपकी ससुराल में। एंड 20% लोगों के लिए घर पर भी हो सकती है। सो आपकी वेडिंग नाइट पे लाइक आपके पर्सन आपके लिए बहुत स्पॉइल करने वाले हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक ये मटेरियल थिंग्स के बहुत सारी मटेरियल गिफ्ट आपके लिए लेकर आने वाले हैं और आपको ये स्पॉइल करने वाले हैं पूरी तरह से। लाइक आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं। ये अपने एक्शंस से बहुत ज़्यादा शो करने वाले हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, बजाय बहुत ज़्यादा बात करने के। क्योंकि और ये इस तरह के इंसान हैं कि ये जो बात करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह के इंसान हैं कि जो बस बातें करते हैं और बोलते हैं फिर बाद में उसको निभाएँ नहीं। उस तरह की एनर्जी मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन जो हैं काफ़ी जेन्युइन हैं, काफ़ी जेन्युइन हैं। सो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पैम्पर करने वाले हैं, बहुत पैम्पर करने वाले हैं। एंड एक टाइम के बाद आपकी जो अंदर की जो झिझक है, या आपके जो अंदर की जो रिग्रेट है किसी चीज़ को लेके या डिसअपॉइंटमेंट है, ये ख़त्म हो जाएगी आपके पर्सन के लिए और आप दोनों फुली इस चीज़ को एंजॉय करोगे कि येस आपकी शादी हो चुकी है, आपकी मैरिड लाइफ, न्यू लाइफ आपकी शुरू होने वाली है। तो आप दोनों ही फुली तरीके से इस चीज़ को जो है एंजॉय करने वाले हो, और जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यस, मुझे हो सकता है शायद ये आपकी तरफ थर्ड पार्टी ना हो सकता है कि आपको ऐसा शक हो कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपके अलावा कोई और है, बट उनको आप पूछ नहीं पा रहे हो, या फिर आपको किसी ने कुछ कहा हो, या फिर आपको ऐसा शक हो गया हो। सो उस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इस तरह का भी कुछ हो सकता है, और अगर इस तरह का कुछ है तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपके पर्सन की साइड ऐसा कुछ भी नहीं है, अनलेस कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो। बट मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ ऐसा कुछ है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनके साथ या ऐसा कुछ भी है, क्योंकि ये काफ़ी जेन्युइन पर्सन है। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद ये शादी नहीं करते, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड आप लोग काफ़ी इंजॉय करने वाले हो, आप लोग काफ़ी ड्रिंक कर सकते हो, अगर आपको आप ड्रिंक करते हैं तो आप ड्रिंक कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा। लाइक स्वीट्स काफ़ी होंगी आपके रूम में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आउटडोर होगी, लाइक किसी होटल का या किसी रिजॉर्ट में आप लोग जा सकते हैं, तो वहाँ पे मतलब कि जो एक लग्ज़री ट्रीटमेंट मिलता है, तो उसी तरह का लग्ज़री ट्रीटमेंट जो है आप दोनों एंजॉय करने वाले हो। और आपके पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाइक आपकी केयर करने वाले हैं, आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, तो आप पूरी तरह से स्पॉइल होने वाले हो। एंड मुझे लग रहा है कि आफ्टर दिस आप बहुत बहुत ज़्यादा खुश होगे। मुझे नहीं लग रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट जो आपके दिल में है, या फिर जो भी चीज़ है, ये जो भी खटास है, वट जो भी है, लाइक ये मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा देर तक आपकी रुकने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन इतने अच्छे हैं, इतने ज़्यादा केयरिंग हैं, इतने ज़्यादा लविंग हैं कि ये
आप जितना ज़्यादा इनके करीब जाओगे ना, आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। अब सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएँगी। से ये मुझे लग रहा है कि आपकी वेडिंग नाइट जो काफ़ी स्वीट होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा स्वीट होने वाली है। आपके पर्सन आपको पूरी तरह से स्पॉइल करने वाले हैं। लाइक आपको लाइक क्वीन की तरह ट्रीट करने वाले हैं, और आप शायद थोड़ा-सा अ, हार्ड टू गेट प्ले कर सकते हो। तो उस तरह का मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट आपके पर्सन जस्ट लव यू, जस्ट लव यू। लाइक मुझे लग रहा है कि ये आपकी फिजिकल अपीयरेंस को लेके शायद ये काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। तो ये आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे फिजिकली आपको। लाइक आपकी फिजिकल ब्यूटी इनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का केंद्र हो सकती है, जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और लाइक ऐसा है कि मैं कहूँगी कि आपने उनको हिप्नोटाइज़ कर दिया है। सो उस तरह की कुछ मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पर्सन के लिए, कि आपके पर्सन पूरी तरह से क्रेज़ी हैं आपके लिए, पूरी तरह से क्रेज़ी हैं। सो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए। सो यहीं ख़त्म करते हैं। ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप अभी अपने पर्सन को जानते हैं, और अगर आप जानते हैं कब शादी किससे होने वाली है, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं इसको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक दी बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपकी फ़र्स्ट नाइट कैसी होने वाली है आपके पर्सन के साथ। यानी कि आपके और आपके पर्सन की किस तरीके से आपकी पहली रात गुजरने वाली है। ओके। सो पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे सुनाई दी थी, या पहला जो वर्ड मैंने सुना था लाइक कार्ड सफल करते हुए, वो ये था कि जो फीमेल्स हैं उनकी तरफ से ये था कि वो अपने लाइक फ्यूचर स्पाउस के लिए, यानी अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षण फील करती हैं। लाइक आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ज़्यादा सेक्सी हैं। सो आप उनके लिए क्रेज़ी हैं, लाइक क्रेज़ी वाली फीलिंग है आपके मन में उनके लिए, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया था। जो फीमेल्स हैं वो अपने मेल काउंटर पार्ट के लिए लाइक टोटली इन है, टोटली। सो जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा था। आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहली चीज़, मुझे लग रहा है कि आप दोनों में ही जो लाइक फिजिकल केमिस्ट्री है, लाइक टॉप ऑन है, टॉप ऑन। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को लेके काइंड ऑफ सिमिलर थॉट्स रखते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को लेके काफ़ी सिमिलर फीलिंग्स रखते हैं। लाइक म्यूचुअल, आपकी फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, आपके थॉट्स म्यूचुअल हैं, आपका फिजिकल अट्रैक्शन भी म्यूचुअल है। हाँ, फीमेल्स की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट येस, ये भी काफ़ी म्यूचुअल है। लाइक बहुत ही मामूली फ़र्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड कैसे कहूँ कि आप लोग ना एक दूसरे के लिए काइंड ऑफ परफेक्ट हो, काफ़ी परफेक्ट हो। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए या तो हो सकता है कि जिनसे आपकी शादी होने वाली है आपके सोलमेट हैं, और भगवान ने ही आप दोनों के एक दूसरे के साथ लाया है, भगवान ने आपको एक दूसरे के साथ मिलाया है, डिवाइन ने आप दोनों को मिलवाया है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप सोलमेट नहीं हैं, फिर भी आप लोग, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी रेयर है, काफ़ी यूनिक है। लाइक जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, आपका जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी लव मैरिज होने वाली है। सो आपकी जो फर्स्ट नाइट होगी, लाइक उससे पहले भी शायद आप लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गए। सो मुझे यहाँ पे कोई भी लाइक साइनेस या कोई भी नर्वसनेस या कुछ भी लाइक जो होती है ना झिझक फर्स्ट टाइम वाली, वो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है आप दोनों के बीच में। सो आप दोनों लाइक एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा म्यूचुअल फीलिंग में हैं कि मुझे लग रहा है लाइक शादी तो लाइक काइंड ऑफ लाइक फॉर्मेलिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग सोल से एक हो चुके हैं, आप लोगों की आत्माएं मिल चुकी हैं। तो लाइक ये इस तरीके से मिलना, शरीरों का मिलना तो बस एक फॉर्मेलिटी टाइप का रह गया है। तो मुझे उस तरह की फीलिंग आ रही है लाइक। और मैं कहूँ तो ये है कि कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज हैं या आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो
आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अगर आपकी फैमिली में इससे पहले कभी किसी की डेथ हो गई है या कोई है लाइक जिनकी जो शायद गुजर चुके हैं या जिनके आप बहुत ज़्यादा करीब रहे हों, लाइक आपके दादा दादी या फिर किसी के अगर सॉरी अगर किसी के अगर कोई पेरेंट्स भी हैं या फिर कोई और भी रिलेटिव हैं जो आपको काफ़ी क्लोज़ रहे हों, आपकी उनकी डेथ हो गई है, तो मुझे लग रहा है इस मोमेंट पे जब आप लोगों की शादी हो चुकी होगी, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लाइक बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आप दोनों को वो ढेर ढेर सारे ब्लेसिंग दे रहे होंगे दूर कहीं आसमान में बैठे हुए, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की जो मैरिज है काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड होने वाली है। या तो कोई हायर फोर्सेस यानी कि आपको ब्लेस्ड कर रही हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा ब्लिसफुल सोल है, कोई बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल है, कोई बहुत कैसे कहूँ लाइक एंजलिक टाइप की मुझे वाइब आ रही है, कोई कोई एंजल जैसा कुछ है, या तो कोई एनर्जी है या फिर शायद कोई इंसान है। तो उस तरह की मुझे वाइब आ रही है कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देंगे आप लोगों को। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों हैं और किसी डिवाइन ने या किसी एंजल ने आप दोनों के आसपास एक बहुत ही प्यारा सा कवर बना दिया है, एक सुरक्षा कवच बना दिया है, ताकि आप दोनों को कोई हार्म ना कर सके, ताकि आप दोनों के इस प्यार को कोई ख़त्म ना कर सके, कोई नज़र ना लगा सके। तो उस तरह की फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है कि आप दोनों काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं किसी की तरफ से। कोई है जो शायद आपको या आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी तरफ से आप दोनों ब्लेस्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आप दोनों की केमिस्ट्री तो क्या कहूँ मैं अभी लाइक अभी मेरे को शर्म आ रही है बोलते हुए। लाइक आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आप दोनों के बीच में जो प्यार है, आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, वो काफ़ी यूनिक है। मुझे लग रहा है कि आप लोग ऐसे कपल हैं जो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ के लिए मैं ज़रूर यहाँ पे थोड़ा-सा आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा-सा अ अ, सावधान रहिएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आप अपनी फर्स्ट नाइट पे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। शायद ये कुछ लोगों के लिए हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग फर्स्ट नाइट पे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सो अगर आप अभी बच्चा नहीं चाहते हैं या फिर कुछ सालों तक नहीं चाहते हैं, आपकी फैमिली प्लानिंग इस तरह की नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा इस चीज़ को गौर कीजिएगा। एंड मुझे लग रहा है कि आपकी जो वेडिंग नाइट होने वाली है वो आपके घर पर ही होने वाली है। और ये लेकिन जो जगह होगी वो काफ़ी ब्यूटीफुल होगी, लाइक थोड़ा-सा ओपन एरिया हो सकता है। जैसे या तो आपके रूम में कोई खिड़की हो सकती है, लाइक आई डोंट नो, बट ये जो जजमेंट कार्ड का जो फ्लैग है वो ये मुझे खिड़की की तरह दिखाई दे रहा है जिस वजह से हम लोग बाहर झांक सकते हैं। सो कुछ उस तरह का हो सकता है। या तो आपके रूम में बहुत ही बड़ी खिड़की हो सकती है, लाइक जिसका साइज़ अच्छा खासा बड़ा हो, जिससे कि बाहर दिखाई देता हो, आसमान दिखाई देता हो। या फिर लाइक आपका रूम ऐसी जगह हो सकता है जहाँ से आसमान दिखाई देता हो और आप लोग शायद बाहर निकल के आसमान की तरफ देखकर भगवान को, एंजल्स को आप लोग थैंक यू कर सकते हैं। तो उस तरह की मुझे वाइब्स नज़र आ रही हैं कि जैसे आप दोनों भगवान की तरफ देखकर उनको थैंक यू बोल रहे हो, या फिर भगवान की तरफ देख के उनसे ब्लेसिंग्स मांग रहे हो कि प्लीज़ हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी आगे की लाइफ बहुत अच्छी निकले, या ऐसा कुछ। मुझे लग रहा है कि शायद इस फाइल में कुछ लोग हैं जो शायद स्पिरिचुअल हैं, या फिर शायद आप दोनों ही स्पिरिचुअल हों, या फिर आप दोनों में से कोई एक तो स्पिरिचुअल है जो इस तरह की चीज़ों में बिलीव करता है। सो इस तरह की मुझे वाइब यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि इस तरह की मैं कहूँगी कि एक डिवाइन एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है आप लोगों की रिलेशनशिप में। या लाइक कोई डिवाइन का हाथ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो है डिवाइन की तरफ से, लाइक उनकी इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है आप दोनों की मैरिज में, बहुत ही स्ट्रांगली फ़ील हो रही है। सो ये मुझे यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी। एंड येस, आपके पर्सन का फेवरेट कलर रेड हो सकता है, आई डोंट नो। सो
ऑफ कोर्स लाइक इंडियन वेडिंग में मोस्ट ऑफ रेड ही पहना जाता है, बट आपके पर्सन का फेवरेट कलर भी रेड हो सकता है। और जब आपको रेड ड्रेस में देखेंगे या फिर रेड आउटफिट में देखेंगे, जो लाइक वेडिंग आउटफिट होता है राइट, तो वो आपको देखते ही रह जाएंगे। लाइक उस दिन आप बहुत ही डिफरेंट लग रहे होगे, बहुत डिफरेंट लग रहे होगे। स्पेशली आपने जो नेकलेस पहना होगा, वो उस बारे में शायद आपसे पूछ भी सकते हैं कि ये नेकलेस तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, और इस नेकलेस से जो है लाइक तुम्हारा चेहरा बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। सो कुछ उस तरह का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो आपकी ज्वेलरी को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं, आपकी आउटफिट को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि आप इस आउटफिट में इस ज्वेलरी के साथ आप लाइक इस पूरा जो अटायर है आप पे बहुत सुंदर लग रहा है और आप बहुत सुंदर लग रहे हो। तो इस तरह के आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं। आपकी जो पर्सन है ये शायद काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देते हैं, या इनकी शायद जो लव लैंग्वेज है वो मुझे लग रहा है कि शायद वोकल है एंड फिजिकल है। सो ये फिजिकल तौर पे शायद अपनी लव लैंग्वेज अपना जो है प्यार जाहिर करते हैं, और ये बोलकर करते हैं, जताते हैं, और शायद टच करके जताते हैं। तो वो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड जो फीमेल्स हैं ये तो लाइक कैसे कहूँ, ये टोटली फ़िदा हैं अपने हस्बैंड पे या होने वाले हस्बैंड पे, लाइक टोटली फ़िदा है। ये तो बस मैं कहूँ कि ऐसा है इनका कि लाइक जैसे सपना पूरा हो गया हो, लाइक बहुत ही ज़्यादा सपना पूरा हो गया हो जिसका उन्होंने सॉरी जिसका उन्होंने बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार किया है, वो सपना पूरा हो गया है। तो उस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है फीमेल्स की तरफ से। एंड फीमेल्स लाइक वेट कर रहे थे इस टाइम का, जो मुझे नज़र आ रहा है लाइक वेट कर रहे थे। काफ़ी क्रिएटिव हैं फीमेल्स, जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर वो काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी क्रिएटिव है। या तो ये उस दिन कुछ क्रिएटिव प्रेजेंट कर सकते हैं अपने हस्बैंड को, होने वाले हस्बैंड को, या फिर इन्होंने शायद आई थिंक शायद कुछ ड्रामा व्रामा सोच के रखा हो कि अलग थोड़ा सा सताती हूँ या ऐसा करती हूँ या वैसा करती हूँ। सो उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है फीमेल्स की तरफ से। एंड फीमेल्स मैं कहूँगी कि फीमेल्स मुझे नहीं लगता है कि मेल काउंटर पार्ट को बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, क्योंकि फीमेल्स उनके बस लुक से ही टर्न ऑन हो जाती हैं। लाइक उस तरह की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि फीमेल्स बस उनको देखती हैं और देखती ही रह जाती हैं, या उनके लुक्स उनके साथ इतने अच्छे होंगे आपके हस्बैंड के या आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, अगर ये मेल वॉच कर रहे हैं तो आपकी लाइक वाइफ के काफ़ी हैं, उनके लुक्स ही काफ़ी हैं आपको टर्न ऑन करने के लिए। एंड फीमेल्स तो मैं कहूँगी कि इस फर्स्ट नाइट की जितनी ज़्यादा खुशी मेल काउंटर पार्ट को है, उससे लाइक दुगनी तिगनी खुशी फीमेल्स को होने वाली है। जैसे कि उनका बहुत लंबे समय का वेट पूरा हो गया हो, बहुत लंबे समय का इंतज़ार उनका ख़त्म हो गया हो, या कुछ उस तरह का कुछ। एंड ये तो मैं कहूँगी कि उनके एंटर होने से पहले ही शर्म से लाल लाल हो रही होंगी अकेले ही रूम में बैठ के। तो उस तरह की मुझे कुछ एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी इमेजिनेटिव है, काफ़ी क्रिएटिव है। जो फीमेल है वो काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी क्रिएटिव सोच रखते हैं, इनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यस, आपके जो पर्सन है ये जितना कर सकते हैं ना उससे एक्स्ट्रा करेंगे आपके लिए। जितना इनकी लिमिट है, बियॉन्ड द लिमिट जाके ये आपको खुश करने की कोशिश करेंगे हर एक चीज़ में। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके लिए प्रेजेंट लेके आएंगे तो ये प्रेजेंट लाइक इनकी बियॉन्ड द लिमिट होगा, या फिर जो जेस्चर, जिस तरह के जेस्चर से आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, या फिर जो फिजिकल इंटरेक्शन होगा आप लोगों के बीच में, उसमें इनका जो मेन होने वाला है वो है आपको सेटिस्फाई करना, लाइक आपके लिए सब कुछ करना, लाइक बस आपके लिए सब कुछ करना। मतलब जो आपके हस्बैंड होने वाले हैं या हस्बैंड या वाइफ आपके होने वाले हैं, लाइक फ्यूचर स्पाउस जो आपके हैं, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं, लाइक नो लिमिट, कुछ भी कर सकते हैं। जो मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है, कुछ भी।
एंड आपकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश होगी। मुझे लग रहा है कि जो आपके ससुराल वाले होंगे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे आपकी शादी से। और सभी लोग आपको कहीं न कहीं काफ़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। काफ़ी उस सभी लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं आपसे। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ससुराल वालों की काफ़ी उम्मीदें होंगी आपसे। एंड यहाँ पर काफ़ी फ्रेश फीलिंग है। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि अ, ये जो वेडिंग है या फिर जो आपका लाइक ससुराल है, ये काफ़ी अलग होगा, काफ़ी डिफरेंट होगा। लाइक जिस तरह के माहौल में आप पले बड़े हो या जिस तरह का माहौल आपने देखा है, उससे काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना पता है 2 बैकग्राउंड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक बैकग्राउंड काफ़ी हरा-भरा, काफ़ी फ्लावर्स हैं वहाँ पे, और दूसरा बैकग्राउंड जो है काफ़ी पथरीला, काफ़ी कंक्रीट वाला एंड काफ़ी कैसे कहूँ, लाइक अजीब टाइप का है। तो 2 डिफरेंट बैकग्राउंड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है या तो आप दोनों, आप एंड आपके हस्बैंड वाइफ 2 डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो, और अगर 2 डिफरेंट बैकग्राउंड से आप लोग नहीं आते हैं तो डेफ़िनेटली आपका जो होम टाउन हो सकता है जो आपके पर्सन का, वो कहीं डिफरेंट जगह पे हो सकता है जहाँ पे यूजुअली आप लोग मिलते हैं या फिर यूजुअली आप लोग रहते हैं उस जगह से। तो ये काफ़ी डिफरेंट हो सकता है, लाइक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगे इस जगह पर। सो उस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। बट आप में और आपके पर्सन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कमाल है। लाइक बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो वो मुझे यहाँ पे डेफ़िनेटली दिखाई दे रहा है। और एंड आपकी फर्स्ट नाइट, लाइक जैसा आपने सोचा है, जैसा आपने ड्रीम किया है, उससे भी ज़्यादा प्यारी होने वाली है। लाइक ऐसी होने वाली है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई खुशी के आंसू रोने वाला है। इतनी खुशी होने वाली है कि आप लोग खुशी से भगवान को थैंक यू बोलने वाले हो। आप खुशी से झूमने वाले हो, आप खुशी से गाने वाले हो, आप खुशी से नाचने वाले हो। उस तरह की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। सो आपकी फर्स्ट नाइट लाइक आपका ड्रीम कम ट्रू होने वाली है। ये बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। लाइक गॉड ब्लेस यू। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 आपके लिए। होप सो आपको अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लेम दिस रीडिंग, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की कोई भी अपडेट जो है आपसे मिस ना हो, और हम लोग ऐसे ही मिलते रहें, राइट। सो मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। और आइए देखते हैं कि आपकी फर्स्ट नाइट, आपकी पहली रात जो है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ किस तरह की होने वाली है। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं ये कार्ड सफल कर रही थी तो ना मुझे एक सॉन्ग सुनाई दे रहा था, और मैं कार्ड सफल करते करते उसे गुनगुना रही थी। सो वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है शायद वो आपकी फाइल से रिलेटेड हो और आप उस सॉन्ग को जाकर सुन सकते हैं। हो सकता है आपको कोई मैसेज मिले उस सॉन्ग में। सो वो सॉन्ग ये था, जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ। सो ये सॉन्ग था जो मुझे दिमाग में मेरे गूंज रहा था। सो आप जाकर, आप चाहें तो जाकर इस सॉन्ग को सुन सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिले आपको इस सॉन्ग में, या फिर आप लोगों की जो रिलेशनशिप हो सकता है वो लाइक इसी तरह का हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जो बॉन्ड होगी, वो फ्रेंडशिप वाली जो बॉन्ड होगी वो बहुत स्पेशल होगी। मतलब आप दोनों एक दूसरे के फ्यूचर स्पाउस से ज़्यादा, लाइक आप एक दूसरे के लाइफ पार्टनर से ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड हो गए, लाइक बेस्ट फ्रेंड हो गए। सो मुझे उस तरह की फीलिंग आ रही है कि आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होने वाली है, आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, जो आपके पर्सन है, मुझे लग रहा है कि इनको थोड़े से ट्रस्ट इशूज़ होते हैं। ये बहुत ही आसानी से किसी को अपने हार्ट स्पेस में एंटर नहीं होने देते हैं। बहुत ही आसानी से किसी को अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं। ये बहुत ही आसानी से लोगों के साथ अटैच नहीं होते हैं, लोगों के साथ दिल नहीं लगाते हैं। या तो इनके साथ पास्ट में शायद कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा हो, या फिर हो सकता है कि जनरल इसी तरह की इनकी पर्सनालिटी हो कि ये लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होती है इमोशनली, बल्कि ये काफ़ी लॉजिकल पर्सन है। मुझे लग रहा है कि जिनसे आपकी शादी होने वाली है, ये काफ़ी लॉजिकल पर्सन है। ये लॉजिक्स को ज़्यादा ऊपर रखते हैं, इमोशंस से। अपने दिल और दिमाग में से ये हमेशा दिमाग को चुनते हैं, दिल को नहीं चुनते हैं। सो उस तरह की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। बट आफ्टर द मैरिज, आपके साथ शादी होने के बाद ये दिल और दिमाग में बैलेंस बनाना सीख जाएंगे। आपसे शादी होने के बाद ये इन चीज़ों को समझने लगेंगे कि जितना ज़रूरी दिमाग है उतना ही ज़रूरी दिल भी है। जितना ज़रूरी दिमाग से फैसले लेना है उतना ही ज़रूरी दिल को समझना भी है, उतना ही ज़रूरी इमोशंस को एक्सेप्ट करना भी है। इमोशनल से डरना नहीं है। ट्रस्ट इश्यूज ऑफ कोर्स हम सभी को होते हैं कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि सभी लोग एक जैसे हैं, या फिर सभी इंसान एक जैसे हैं, या सभी लोग कुछ पर्टिकुलर थिंग्स को लेकर ही पर्टिकुलर सोच रखते हैं। ऐसा नहीं है। इंसान डिफरेंट हैं और डिफरेंट तरीके से उनके अप्रोच होती हैं, डिफरेंट तरीके से उनके विजुअल्स होते हैं, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, ये सब डिफरेंट हो सकता है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है कि आफ्टर मैरिज आपके पर्सन्स को धीरे 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 समझ में आने वाली हैं। आप उनको ये सब चीज़ें सिखाने वाले हो। आप दोनों जो हैं धीरे धीरे एक दूसरे को ओपन करने वाले हो। मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन है उनका हार्ट चक्रा जो है ब्लॉक होगा जिस वक्त आप लोगों की फर्स्ट नाइट होगी, या जिस वक्त आप लोगों की वेडिंग हुई होगी। तो मुझे आपके पर्सन का हार्ट चक्र थोड़ा-सा ब्लॉक लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपके पर्सन को थोड़ा-सा ओपन करने में, उनको कम्फ़र्ट फ़ील कराने में, इनका ट्रस्ट जीतने में, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो उस तरह की फ़ीलिंग कुछ यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे कम्युनिकेट बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। ये आपको खुश भी बहुत ज़्यादा रखेंगे, अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ अ हस्बैंड होती हैं। बट इनको एक वाइफ से ज़्यादा या एक हस्बैंड से ज़्यादा इनको एक दोस्त की ज़रूरत है। तो आप जितना अच्छा इनके साथ एक दोस्त बन के रहोगे, आप जितने अच्छी तरीके से इन्हें ओपन होने में मदद करोगे, जैसे दोस्त करता है, आप ट्रस्ट जीतोगे ना, तो आपका रिश्ता उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा समय के साथ, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। सो ये बहुत ही मेन एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से क्योंकि मुझे लग रहा है कि या तो आपके पर्सन किसी ट्रॉमा से गुजरे होंगे, या फिर उनका बहुत ही बैड वाला ब्रेकअप हुआ होगा किसी के साथ, या फिर कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है। ये जनरल रीडिंग सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, सिमिलर चीज़ें नहीं हो सकती ऑफ कोर्स। तो कुछ लोगों के लिए शायद ये पास्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंस हो, और कुछ लोगों के लिए शायद ये लाइफ का लेसन भी हो सकता है। ऐसा कुछ कि उन्होंने लाइफ में अपने नेगेटिव लोगों को ज़्यादा फेस किया है बजाय पॉजिटिव लोगों को फेस करने के, तो शायद इनके ट्रस्ट इशूज़ जो हैं बुरी तरह से हर्ट हो चुके हैं। तो ये ट्रस्ट करने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों के ऊपर। और ये सबको इनको ऐसा लगता है कि जो भी इनके साथ जुड़ता है या फिर जो भी इनके करीब आता है, कहीं ना कहीं वो इनका या तो फ़ायदा उठाने के लिए आता है या इनको हर्ट करने आता है। सो ये चीज़ आपको जो है इनकी चेंज करनी होगी, इनकी थॉट जो है आपको चेंज करनी होगी, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और शायद फर्स्ट नाइट पे आप ये चीज़ समझ जाओगे, फर्स्ट नाइट पे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आपको जो फर्स्ट नाइट होने वाली है वो बहुत मैं कहूँगी दूसरे लोगों की तरह नहीं होने वाली। ये थोड़ी-सी मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ ये चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी। जो फीमेल एनर्जी है उनके लिए बता रही हूँ मैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो फीमेल हैं ये काफ़ी गोल ओरिएंटेड हैं, या फिर काफ़ी एम्बिशियस हो आप। जो फीमेल्स हैं, जो फीमेल्स वॉच कर रही हैं, मुझे लग रहा है काफ़ी एम्बिशियस हो आप। या तो आप भी काफ़ी लंबे समय से सिंगल रहे हो और अपने करियर पे ध्यान दे रहे थे तब से, और आपने एक एज के बाद जाके आपने सोचा है कि ओके ठीक है अभी सेटल होते हैं। या फिर मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इससे पहले कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं रहा होगा, और अगर रहा होगा तो शायद ये बहुत ज़्यादा पहले रहा होगा। तो मुझे यहाँ पे रिसेंट ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे काफ़ी करियर फोकस और गोल ओरिएंटेड लग रहे हो। आपके दिमाग में एक इमेज है परफेक्ट फैमिली की,
सो उस परफेक्ट फैमिली को आपको पाना है, उस परफेक्ट फैमिली को आपको क्रिएट करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है आपने अपना करियर सेट कर लिया, आपने अपना बिजनेस सेट कर लिया, वट एवर जो भी आप करते हो, लाइक ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है जो रीडिंग वॉच कर रहे हैं। बट आपके दिमाग में एक इमेज है कि मेरे को इस तरह का घर चाहिए आफ्टर द मैरिज, इस तरह की मेरे को फैमिली चाहिए, इतने मुझे बच्चे चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, इस तरह का रूटीन होना चाहिए हमारा। सो उस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। बट अब जब आप ये 10 ऑफ पेंटिकल वाली जो आपको एनर्जी चाहिए ना अपनी लाइफ में, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रहना पड़ेगा अपने पर्सन के साथ, क्योंकि अब जो आपके पर्सन हैं ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, अंदर से काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी रूइंड हैं। सो आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। बट जब आप मेहनत कर लोगे ना, तो आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप क्रिएट होने वाला है, लाइक जो फ्रेंडशिप का जो बेस आप डालोगे, उसके ऊपर से जो आप बिल्डिंग खड़ी करने वाले हो ना, ये बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, बहुत अमेजिंग होने वाली है। आप लोगों के बीच में एक सोलमेट कनेक्शन होने वाला है। मुझे लग रहा है या तो आप लोग इस तरह के हैं, लाइक मुझे लग रहा है आप दोनों ही काफ़ी अपोजिट हैं एक दूसरे से, दोनों काफ़ी अपोजिट हो सकते हैं। एक जो है बट हाँ, यहाँ पर लॉजिकल माइंड, लाइफ को लेके अप्रोच एंड आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए लाइफ से, उन सब चीज़ों के बारे में आप लोग काफ़ी सिमिलर हो सकते हैं, काफ़ी सिमिलर थॉट्स हो सकते हैं आपके, कि आपको किस तरह की लाइफ चाहिए, आपको लाइफ से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उन सब चीज़ों में आप लोग काफ़ी सिमिलर हैं। बट जो मेन प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन का हर चक्र थोड़ा सा ब्लॉक है, आपको इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड मुझे लग रहा है ये जो आपकी शादी होगी, या तो ये कोई सडन एक्सपीरियंस होगा आपका, लाइक सडनली आपकी शादी फिक्स हो गई, या एक चटमंगनी पट ब्याह टाइप का कुछ। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो ऐसा होगा आपकी वेडिंग में जो बहुत ही अचानक और अनएक्सपेक्टेड होगा, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगा। सो मुझे ये इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। येस ऑफ कोर्स, ओ हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, येस ऑफ कोर्स, ये आपकी वेडिंग नाइट है, राइट। सो मुझे लग रहा है कि लाइक मैरिज तक आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले हो, कि यार लाइक आपको बिल्कुल आपकी ही तरह पर्सन मिल चुका है जैसा आप चाहते थे, या जिस तरह के आप हो, आप लोगों की सोच सिमिलर है, आप लोगों की बाकी चीज़ें भी मैच करती हैं, लाइक बट जब आपकी फ़र्स्ट नाइट होगी, जब आपकी ये जो फर्स्ट नाइट होने वाली है आपके हस्बैंड के साथ या आपकी वाइफ के साथ, उस टाइम पे आप टोटली आपकी जो आपने ख़याली महल बना के रखे थे, या जो आपने अपनी ख़याली दुनिया बना के रखी थी, और जो आपने इमेजिन करके रखा था, लाइक अपना सपनों का महल, सपनों का लाइफ वगैरह वगैरह वगैरह, ये पूरी तरह से ब्रोक होने वाला है, ये पूरी तरह से ध्वस्त होने वाला है, दैट टावर ये पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। लाइक आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी आपके वेडिंग नाइट पे कि आपके पर्सन को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हैं अंदर से। लाइक ये इमोशंस शेयर करने में इतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे से आप शेयर कर सकते हो मैच्योरली, बट आपके पर्सन इतने अच्छे नहीं है। लाइक ये कम्युनिकेशन में इनको प्रॉब्लम है, लाइक ये वैसे कम्युनिकेशन कर लेते हैं, इनको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कम्युनिकेशन करने में, ये घंटों बातें कर सकते हैं, बहुत सारी टॉपिक पर बहुत सारी बातें कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, राइट, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है। बट जब बात आती है इमोशंस के साथ बात करने की, बात आती है लाइक इमोशंस को जाहिर करने की, इमोशंस को अपने इमोशंस के साथ अपने वनवर होने की, मुझे नहीं लग रहा है कि ये बहुत अच्छे हैं उस चीज़ में। सो ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी आपकी वेडिंग नाइट पे, और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर सकती है अपने पर्सन के बारे में, लाइक काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मुझे लग रहा है कि आपका जो लाइक थॉट होंगे, जो आपके जो आपने महल बनाया होगा अपने सपनों का, ख्यालों का, कि ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी, ये एकदम से टूट जाएगा। आपको लगेगा कि भाई जो मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं होने वाला है, मेरा दिल टूट गया है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि लाइक मैंने गलती कर ली है शादी करके। सो इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। येस 11/11 ओके। सो बट हाँ, एक चीज़ और कहूँगी कि आप लोगों का एक दूसरे की ज़िंदगी में होना किसी ना किसी रीज़न से है। लाइक आप चाहो तो आपके पर्सन का ये जो फेथ ब्रोक हो चुका है, ये जो उनका हार्ट ब्रोक हो चुका है एंड ब्लॉक हो चुका है, आप इसको खोल सकते हो। आप जिस दिन सॉरी जिस दिन आपने अपने प्यार के साथ, अपनी केयर के साथ, अपने सपोर्ट के साथ अपने पर्सन का ट्रस्ट जीत लिया ना,
यकीन मानिए उस दिन आपका रिश्ता लाइक अनब्रेकेबल एंड अनडिनाएबल हो जाएगा। लाइक क्या बताऊँ मैं, बहुत ही यूनिक रिश्ता हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा यूनिक, क्योंकि आपके पर्सन सबसे ज़्यादा ऊपर सिर्फ आपको ही रखेंगे, क्योंकि आप वो पर्सन होंगे जिनके कारण उनका ट्रस्ट फिर से ह्यूमैनिटी के ऊपर बढ़ेगा, उनका ट्रस्ट फिर से लॉयल पीपल की तरफ बढ़ेगा, उनको यकीन हो जाएगा कि यस इस तरह के इंसान भी होते हैं। लाइक वो काइंड ऑफ आपको लाइक डीवा, लाइक कोई देवी की तरह वो आपको मानने लगेंगे कि मतलब कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट पर्सन हूँ कि मुझे इस तरह की जो है वाइफ मिली है, या मुझे इस तरह का जो है हस्बैंड मिला है जिन्होंने मुझे फिर से जीना सिखा दिया है, जिन्होंने मुझे फिर से चीज़ों को एक्सपीरियंस करना सिखा दिया है। लाइक मैं तो अभी किसी दूसरी दुनिया में ही रह रहा था, आपने तो मेरे को दूसरी दुनिया दिखा दी है। जैसा कि लाइक जो सॉन्ग मैं गा रही थी, जो सॉन्ग मुझे यहाँ सुनाई दे रहा था जब मैं सफल कर रही थी कार्ड को, कि मेरी ज़िंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे तो खाक से उठा के। सो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ना ये यही सॉन्ग आपके लिए गाने वाले हैं, और अगर ये सॉन्ग नहीं तो काइंड ऑफ उनकी फीलिंग्स कुछ इसी तरह की होने वाली हैं आपके लिए जिस दिन आपने उनको ओपन कर दिया। सो तो ये आपकी वेडिंग नाइट मुझे इस तरह से दिखाई दे रही है। आपकी वेडिंग नाइट थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो सकती है आपके नज़रिए से, बट आपके पर्सन पूरी कोशिश करेंगे इस चीज़ में बैलेंस बिठाने की, अपने दिलो दिमाग बैलेंस बिठाने की, कि उनके अंदर जो जद्दोजहद चल रही है, उनके अंदर जो कसमकस चल रही है ना चीज़ों को लेके, उस वो चीज़ें आपकी तरफ ज़ाहिर ना हो सकें। बट मुझे लग रहा है कि आपने लाइफ़ को इतना जिया है, आपने लाइफ़ को इतना एक्सपीरियंस किया है कि आप उस मास्क के पीछे छुपे हुए इंसान को आप समझ जाओगे, आप पढ़ लोगे कि ये कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, या ये अंदर से खुश नहीं है, या फिर कुछ है जो ये बताना नहीं चाहते हैं। बट ट्रस्ट मी, ये जो अंदर से खुश नहीं है या फिर ये जो छुपा रहे हैं आपसे, ऐसा कुछ नहीं है कि ये शादी से खुश नहीं है या ऐसा वैसा कुछ मतलब कोई दूसरी पर्सन या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मेन रीज़न बस इतना है कि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इनको लोगों के साथ ओपन होने में देर लगती है, ये ट्रस्ट बहुत ही देर से करते हैं, इनको लोगों को समझने में बहुत देर लगती है। सो आपको ये चीज़ समझनी होगी, आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा अपने काउंटर पार्ट को, ताकि वो उन चीज़ों से बाहर आ सकें। धीरे धीरे करके आप लोगों के बीच में एक दोस्ती का रिश्ता बने, धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड हो। सो ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बाकी आपकी वेडिंग नाइट थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट के साथ अच्छी हो सकती है, अगर आप लोग खुल के बात करें, मैच्योरली बात करें आप दोनों बैठ के, ये काफ़ी अच्छी हो सकती है। धीरे धीरे आपके पर्सन आपके लिए खुल सकते हैं। आप लोगों का जो रिश्ता है लाइक हस्बैंड वाइफ का, जो आपकी मैरिज की बुनियाद है वो दोस्ती है। आप जितने अच्छे दोस्त रहेंगे एक दूसरे के, उतनी अच्छी आपकी मैरिज रहेगी। सो ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ने, मुझे नहीं लग रहा है कि, हो सकता है यस ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी दोस्त ने ही धोखा दिया हो जो उनका बहुत क्लोज रहा हो, लाइक बेस्ट फ्रेंड। सो अगर आप उन्हें एक बेस्ट फ्रेंड दे सकते हो अपने तरफ से अपने आप को, ये सबसे बेस्ट गिफ्ट रहेगा उनके लिए फर्स्ट वेडिंग नाइट पे। एंड आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, सो ये उस रात को आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक ये अपनी तरफ से तो अपना 100% ही देंगे। लाइक मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह के पर्सन हैं कि ये अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को आपके ऊपर हावी होने देंगे, या आपको उन चीज़ों को दिखाएंगे बहुत ज़्यादा खुल के या ओवर करके। बट ये आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप रहेगा काफ़ी हारमोनियस रहेगा, काफ़ी हारमोनियस रहेगा, और आप लोग एक दूसरे को समझोगे। आप लोगों के बीच में ना एक टेलीपैथिकली कनेक्शन रहेगा। भले ही आपके पर्सन आप ना कहें आपसे कि उनको क्या प्रॉब्लम है या क्या दिक्कत है, बट आप समझ जाओगे। एंड जो आपकी डिसअपॉइंटमेंट है आपके फेस से, आपके पर्सन भी समझ जाएंगे कि वो कहीं ना कहीं आप उनसे डिसअपॉइंट हो गए हो, या फिर कहीं ना कहीं आप समझ चुके हो कि वो मतलब उतना खुशी ज़ाहिर नहीं कर पा रहे हैं लाइक शादी को लेके। सो वो समझ जाएंगे इस चीज़ को। बट उसके बाद आप लोगों के बीच में जो बातचीत शुरू होगी, लाइक जो आप लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, बात करोगे, उसके बाद आपकी जो वेडिंग नाइट है बहुत प्यारी होने वाली है, बहुत प्यारी होने वाली है। लाइक इस दिन आप दोनों की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है, लाइक एक ग्राउंड लेवल पे, एक ठोस ग्राउंड लेवल पे। सो ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। एंड आपके पर्सन, मैं कहूँगी कि आपके पर्सन तो अ, उनकी ज़िंदगी बनने वाली है। एंड आपको एक ऐसा पार्टनर मिलने वाला है पूरी ज़िंदगी के लिए जिस पे आप डिपेंड रह सकते हो, जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो।
क्योंकि ये जानते हैं ट्रस्ट की कीमत क्या है, ये जानते हैं कि किसी इंसान का विश्वास ख़त्म होता है तो क्या उसका वो होता है, लाइक इम्पैक्ट होता है। सो ये मुझे नहीं लगता कि कभी भी ज़िंदगी में आपका ट्रस्ट ब्रेक करेंगे। सो इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है पाइल नंबर 3। एंड आपकी सुहागरात, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट नाइट की, तो बहुत ही प्यारी होने वाली है। एंड आप दोनों फ्रेंड्स बनोगे पहले, उसके बाद में आप लोग क्लोज़ आओगे, और जब आप क्लोज़ आओगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो रिश्ते की बुनियाद फ्रेंडशिप पे शुरू होती है ना, वो बहुत ठोस होती है मेरे हिसाब से। सो वही बहुत ही ठोस बुनियाद मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप दोनों धीरे धीरे करके इमोशन में, धीरे धीरे करके आप प्यार में बहोगे, बट जब बहोगे ना तो रोक नहीं सकते एक दूसरे को, उस तरह का कुछ होगा आपका रिश्ता। लाइक बहुत ही प्यारा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, बहुत ही प्यारा सेक्सुअल कनेक्शन होगा आप लोगों के बीच में। आप आपकी जो फर्स्ट नाइट है लाइक थोड़ा सा लेट शुरू हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त इस चीज़ों में लग सकता है। एंड बट जब आप लोग करीब आओगे एक दूसरे को, एक दूसरे के जब आप लोग करीब आओगे, लाइक फर्स्ट हगिंग या किसिंग वगैरह, वो बहुत प्यारा होगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा होगा। लाइक उसका जो बेस होगा ना वो ट्रस्ट होगा। एंड जो चीज़ें ट्रस्ट से शुरू होती हैं वो बहुत प्यारी होती हैं। लाइक आप लोगों का जो बेस है, लाइक वो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा ओवरली शो होने वाला रोमांस वो नहीं है। ये बहुत ही प्योर है समथिंग, लाइक बहुत प्योर, लाइक बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। लाइक मेरी दिल से दुआ है आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहें। सो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो, और आपका और हमारा साथ जो यूँ ही बना रहे। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 4, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 चूज़ किया, ये आपकी रीडिंग है। ये देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट नाइट किस तरीके की होने वाली है, यानी कि आफ्टर बेडिंग एक्सपीरियंस आप दोनों का किस तरीके से होने वाला है फर्स्ट टाइम। सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि आप लोगों की जो मैरिज होने वाली है, लाइक फुल मैरिज, लाइक आफ्टर मैरिज जो लाइफ आपकी होने वाली है वो फुल ऑफ हैप्पीनेस होने वाली है। लाइक अल्टीमेट हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं एज अ हस्बैंड एंड एज अ वाइफ। सो फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छा है एज अ मैरिड कपल, जो मुझे पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे पर ट्रस्ट करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हो। सो आप दोनों की ही ज़िंदगी, आपकी बेडिंग, आफ्टर बेडिंग आप दोनों की ही ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आफ्टर बेडिंग इज आप दोनों की ज़िंदगी लाइक टोटली बदलने वाली है। बिफोर द बेडिंग आप दोनों की ज़िंदगी ही काफ़ी अलग रही होगी, आपके पर्सन की काफ़ी अलग रही होगी, आपकी काफ़ी अलग रही होगी। बट आफ्टर बेडिंग आप दोनों बहुत अच्छा कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो, और मुझे नहीं लग रहा है कि बिफोर द बेडिंग आप दोनों ने ही कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया होगा। सो उस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ये वेडिंग जो है, लाइक ये शादी जो है आपके लिए, आपके जो भी ये पॉल जो जो भी ये पाइल वॉच कर रहे हैं, आपके लिए लाइक गुड लक होने वाली है, आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट होने वाला है। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा क्या कहूँगी, लाइक आपके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी जो है आपके लिए वो आने वाली है इस मैरिज से। ये मैरिज आपके लिए बहुत कुछ देने वाली है। सो आप बहुत लकी होने वाले हो आफ्टर द मैरिज, इस मैरिज को लेकर। सो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए, जो ये वाइल वॉच कर रहे हैं, आप मेल हैं फीमेल है डजंट मैटर। सो ये मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि जो आपके पर्सन है ये काफ़ी लकी हैं, ये बहुत ही लकी पर्सन है। मे बी ये शायद या तो लीडर हैं किसी कंपनी में, या फिर लीडर जैसी पोजीशन में है। लाइक काफ़ी अट्रैक्टिव हैं आपके पर्सन, काफ़ी लोग इनको अप्रोच करना चाहते हैं, बट ये इन्होंने आपको अप्रोच किया है, इन्होंने आपसे शादी की है। सो काइंड ऑफ मुझे उस तरह की फीलिंग आने वाली है, यानी कि जो आपके पर्सन लाइक एक गुड कैच है। मैं कहूँ कि एक लाइक उस तरह के इंसान है जिनको सब पाना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान आपको मिल चुका है। लाइक आपके पर्सन के साथ आपकी पूरी ज़िंदगी काफ़ी चेंज होने वाली है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड जो आपके पर्सन के लिए जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है वो ये है कि मुझे लग रहा है कि जस्ट बिफोर द वेडिंग आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बहुत ही बुरी तरीके से एंड हुआ होगा, बहुत ही बुरी तरीके से कोई चीज़ एंड हुई होगी।
और ये सभी के लिए डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हम सभी के लिए ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, लाइक क्या एंडिंग हुई है। मे बी कुछ लोगों के लिए शायद आपके पर्सन किसी बीमारी से बहुत टाइम से जूझ रहे होंगे एंड उस बीमारी में उनको राहत मिली होगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आपके पर्सन कोई किसी टॉक्सिक सिचुएशन से गुजर रहे होंगे बहुत टाइम से, बट वो उसको एंड नहीं कर पा रहे होंगे, बट आपकी बैडिंग से कहीं ना कहीं उन्हें वो फोर्स मिला होगा, वो ताकत मिली होगी कि उस चीज़ सिचुएशन को एंड कर सकें और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकें। सो उस तरह का कुछ हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में। मे बी ये इस पर्सन की सेकेंड मैरिज हो आपके साथ, और उनका किसी और के साथ रिलेशनशिप रहा हो, या फिर कुछ लोगों के लिए मे बी उनके परिवार में भी किसी की डेथ हो सकती है, जिस डेथ के पेन से निकलना उनके लिए लाइक आसान नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। सो ये सभी के लिए डिफरेंट हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा जिस तरह से आपके साथ रेजोनेट हो, और अगर नहीं होता है तो उसे जाने दीजिए, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। आपकी जो वेडिंग नाइट होने वाली है, लाइक वो बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। जो मुझे चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो ये दिख रही है कि आप दोनों ही लाइक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। आपके पर्सन भी लाइक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, जबकि वो शो नहीं करते हैं उतना, बट कहीं ना कहीं उनके दिल में लाइक एक हमेशा से यही इच्छा रही है कि उनकी बहुत ही परफेक्ट काइंड ऑफ फैमिली हो, उनकी एक बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हों दो, एंड इस तरीके से उनकी फैमिली हो, उस तरीके से उनकी फैमिली, इस तरह के काफ़ी सारे ख्वाहिशें उनकी रही होंगी आपके पर्सन की, बट वो उस चीज़ को शो नहीं करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एम्बिशियस और काफ़ी करियर फोकस पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं जिनकी आपकी से शादी होगी। एंड बट आप ये चीज़ ऑलरेडी लाइक मैनिफेस्ट कर रहे होगे शायद, मुझे लग रहा है, जो मुझे सुनाई दे रहा है कि आप अपनी इस तरह की वेडिंग को मैनिफेस्ट कर रहे होगे कि आपको इस तरह की वेडिंग लाइफ चाहिए, इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए। उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। काइंड ऑफ लाइक आपके पर्सन, मैं कहूँ कि शायद ये काफ़ी धार्मिक हो सकते हैं, या धार्मिक नहीं तो मैं कहूँगी कि शायद ये थोड़े से ओल्ड फैशन हो सकते हैं, रूढ़िवादी मान्यताओं को मानने वाले, और बहुत ही लाइक पब्लिक प्लीज़र टाइप, अगर मैं कहूँ कि लाइक जो कि आदर्शों पे चलने वाले हैं, लाइक बहुत ही अजीब तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन जो हैं, या तो उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के चक्कर में ये अपने आप को बहुत, अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा लाइक सप्रेस करके रखते हैं। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो शायद ये पब्लिक में कोई ना कोई इस तरह की रेपुटेशन रखते होंगे, जिसके कारण ये अपनी इच्छाओं को जो है खुल के जाहिर नहीं कर सकते, या फिर खुल के नहीं बता सकते सब लोगों को। उस तरह की फीलिंग मुझे यहाँ पे मिल रही है आपके पर्सन से। बट आपकी तरफ से काफ़ी अजीब फीलिंग है, काफ़ी अलग फीलिंग है, लाइक काफ़ी प्यारी फीलिंग है आपकी तरफ से मैं कहूँ तो क्योंकि इससे पहले मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है आपका अ, किसी ने ट्रस्ट ब्रेक किया हो, या फिर आपकी कुछ उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं हो, लाइक स्टडी को लेके, अपने करियर को लेके, और आप इस चीज़ का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। लाइक आप इस पर्सन का, या तो इस पर्टिकुलर पर्सन का आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, या फिर आप इस वेडिंग का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, किसी सिचुएशन को एस्केप करने के लिए कि शायद शादी हो जाए और ये चीज़ चेंज हो जाएगी मेरी लाइफ में, शादी हो जाए तो मैं इस जगह से निकल जाऊँगी, शादी हो जाए तो मेरी लाइफ में ये हो जाएगा, शादी हो जाए तो लाइक मैं ये कर सकूँगी। काइंड ऑफ लाइक उस तरह की एनर्जी जो है मुझे आपसे आ रही है। एंड जो आपकी वेडिंग नाइट होने वाली है ये बहुत प्यारी होने वाली है। आपकी वेडिंग नाइट मुझे डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी वेडिंग नाइट आपके घर पर ही होने वाली है, जो आपकी ससुराल होगी। एंड वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हो सकते हैं आपकी ससुराल में, पेट भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे पेट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, डॉग एंड कैट, लाइक कोई भी पेट हो सकते हैं। जब आपकी फर्स्ट नाइट होगी, या तो आपको पेट बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, आप उनके साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन कर रहे होंगे, और अगर आपको पसंद नहीं है तो शायद आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। वो उस पेट को लाकर आपके साथ जो है जान पहचान कराने की कोशिश करेंगे कि सी ये हमारे घर की न्यू मेंबर हैं, और ये आज से लाइक ये काइंड ऑफ थिंग। उस तरह की मुझे बहुत ही क्यूट वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है, लाइक बहुत ही क्यूट वाली, बहुत ही प्योर वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। लाइक जैसे आपके पर्सन आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी तरफ से आप काफ़ी ज़्यादा
नर्वस रहने वाले हो। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फ़ील कर रही हूँ, जैसे आपको लग रहा होगा आवाज़ सुन के। सो आप काफ़ी नर्वस रहने वाले हो, क्योंकि बाकी की लाइक 2 फाइलों में मुझे नहीं लगा कि मैं इतनी नर्वस थी। फर्स्ट फाइल में थोड़ी-सी नर्वस थी मैं, क्योंकि लाइक इस तरह की रीडिंग सॉरी मैं नहीं करना चाहती थी, बट क्या करूँ करनी पड़ी, सीरीज़ चल रही है तो। सो बट मुझे लग रहा है कि इस तरह के कुछ आप नर्वस रहने वाले हो। सो आपके पर्सन उस चीज़ को समझते हैं और वो आपको चीयर अप करने की कोशिश करेंगे, आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। तो शायद वो बच्चों के साथ आ सकते हैं या बच्चों को भेज सकते हैं, आपकी ससुराल वाले मतलब जो बच्चे होंगे वहाँ पर, या कुछ पेट्स हो सकते हैं, पेट्स को लेकर वो आ सकते हैं आपको चीयर अप करने के लिए। एंड आपके पर्सन आपके लिए रोजेस ला सकते हैं। मे बी आपको रोज़ फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो बुके ला सकते हैं, या आपके रूम को बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स से डेकोरेट किया हो सकता है। लाइक बहुत बहुत सारे यूनिक फ्लावर्स हो सकते हैं जो शायद आपको पसंद हो, उस टाइप के फ्लावर्स, लाइक येलो, रेड, वाइट, इस तरह के फ्लावर्स आपको पसंद हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इस तरह के फ्लावर्स से आपका रूम बहुत बहुत प्यारा डेकोरेट हो सकता है। एंड आपके पर्सन अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए आपके साथ बेताब रहेंगे। लाइक वो जब आपकी वेडिंग हो जाएगी, लाइक जो भी साइकिल उनकी थी वो एंड हो चुकी है, लाइक इन द पास्ट। सो अभी वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, फुल होप के साथ, फुल जोश के साथ, फुल उम्मीदों के साथ। मतलब ये इस तरह के पर्सन हैं जो आपको 100% देना चाहते हैं अपना, लाइक 100%, 200% जितना दे सकते हैं ना उतना देना चाहते हैं। एंड आपसे भी ये उतनी ही उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी डिमांडिंग भी हैं, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये थोड़े से जेलस टाइप हो सकते हैं, लाइक नॉट इन अ नेगेटिव वे बट येस इन अ पॉजिटिव वे। येस, ये थोड़े से जेलस हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इस तरह के पर्सन हैं जो काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप के पर्सन हैं, जिनको जो चाहिए वो चाहिए और जो इनका है वो बस इनका ही है। सो मुझे नहीं लग रहा है कि ये अ, हाँ, ये बहुत ज़्यादा उस तरह के नहीं हो सकते हैं कि जेलस हैं कि आपको किसी से बात नहीं करने देंगे या उस तरह का कुछ। ना, उस तरह का कुछ नहीं होने वाला। बस ये जानते हैं किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल में रखना है, अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल में रखना है। बट येस, ये आपको लेकर पॉजिटिव हो सकते हैं या आपको लेकर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। अगर मैं उस जेलसी को कोई दूसरा नाम देना चाहूँ तो ये पॉजिटिव या प्रोटेक्टिव मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़ा-सा। एंड आपकी शादी में आपके बच्चे जल्दी हो जाएँगे। आई डोंट नो, बट ये फीलिंग मेरे को आ रही है कि आपकी शादी के बाद आपके बच्चे बहुत जल्दी हो जाएँगे। सो एंड आपका टाइम बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। लाइक जो आपने पहले से सोच के रखा होगा आपके लिए, वो मुझे चेंज होते नज़र आ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने सोच के रखा होगा कि मैं आफ्टर द मैरिज अपना करियर परस्यू करूँगी, या आफ्टर द मैरिज मैं स्टडी कंटिन्यू रखूँगी, या फिर ये करूँगी, वो गोल परस्यू करूँगी, लाइक उस तरह की अगर आपकी एनर्जी है या उस तरह के आपने कुछ प्लान बना के रखे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो प्लान आपके ख़त्म होने वाले हैं। बस सोच आपकी ख़त्म होने वाली है और आप बिल्कुल चेंज होने वाले हो, क्योंकि आपके पर्सन आपको इतना खुश रखने वाले हैं। आप अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में लाइक इतना ज़्यादा खुश रहने वाले हो ना। ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ मैं कि आपके पर्सन आपको ऐसा करने के लिए कहेंगे या फिर वो आपसे कहेंगे कि नहीं आप घर पर ही रहो, आपको मरियर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ ना। ये आप अपने मन से करोगे क्योंकि आप करना चाहते हो ये, क्योंकि आपके पर्सन आपको इतना ज़्यादा खुश रखेंगे। लाइक आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज होने वाली है, तो ये आपके प्रोवाइडर बनेंगे, ये आपको इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड करके रखेंगे कि आपको ना इनकी छत्र छाया में रहने की आदत हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि बस ठीक है, मैं यहीं पे खुश हूँ, मैं घर पर ही ठीक हूँ, मैं आपका इंतज़ार करने में खुश हूँ, मैं आपके लिए लाइक कुकिंग करने में ही खुश हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी करने में भी खुश हूँ। तो उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक एक टिपिकल इंडियन कपल वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। एंड आपकी वेडिंग नाइट पे मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है लाइक ये फुल चार्ज होने वाले हैं। ये मुझे लग रहा है डेफिनेटली कोई फायर साइन है, लाइक एरीज, लियो, सजिटेरियस। और अगर ये फायर साइन नहीं है तो डेफिनेटली ये इस तरह के इंसान है जिसमें पैसन कूट कूट के भरा है। लाइक बहुत ही ज़्यादा पैसन है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं ये। सो मतलब आपकी फर्स्ट नाइट काइंड ऑफ ऐसी होने वाली है कि आपको लगेगा कि आपको सारी खुशी मिल गई है। एंड आपके पर्सन मैं कहूँ कि इनका पैसन बहुत ही अलग होगा आपके लिए, ये काफ़ी फैसिनेटेड होंगे आपके लिए। एंड
काफ़ी यंग एनर्जी है इनकी, लाइक ये काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं, एज इनकी काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड डजंट मैटर, एज डिपेंड नहीं करती, बट इनके अंदर जो जोश होगा ना वो बहुत ही यंग जैसे होगा, लाइक अडल्ट जैसे होगा। जो भी यंग अडल्ट हैं, लाइक 18, 19, 20 साल के, उस तरह की एनर्जी होगी इनकी, लाइक काफ़ी यंग एनर्जी होगी आपके पर्सन की, या फिर इसलिए इस नाइट के लिए काफ़ी इनकी यंग एनर्जी होगी। एंड आपकी जो वेडिंग नाइट होने वाली है, लाइक फुल ऑन फायर होने वाली है, आपकी तरफ से भी आपके पर्सन की तरफ से भी फुल ऑन फायर होने वाली है। हाँ, आप थोड़े से नर्वस हो सकते हो, आपको थोड़ा सा झिझक हो सकती है, जैसा मेरे को फील हो रहा है, बट आपके पर्सन आपको लाइक काम करने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपके पर्सन आपका बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। लाइक ये ऐसे ही नहीं है कि अपनी इच्छाओं को आपके ऊपर फोर्स करेंगे, या फिर ये लाइक बस आपसे इंटीमेट होने की कोशिश करेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको कंफर्ट करना चाहेंगे, ये आपको खुश करना चाहेंगे। इनके लिए जो सबसे प्यारी चीज़ है ना वो आपकी स्माइल है, ये आपकी स्माइल पे मरते होंगे, और ये आपको स्माइल कराते रहना चाहेंगे। ये चाहते हैं कि लाइक थ्रू आउट द पूरी वेडिंग नाइट आप स्माइल करते रहें, एंड अपनी पूरी ज़िंदगी आप बस स्माइल करते रहें। तो इनका जो एम है बस इतना है कि आप खुश रहें, सो आपकी खुशी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। सो उस तरह की कुछ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपकी पर्सन की तरफ से, कि आपकी दोनों की ही ज़िंदगी आपकी काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाली है। आपके पर्सन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं ये, और ये अच्छी तरीके से जानते हैं लाइक लीड कैसे करना है एक फैमिली को। लाइक काफ़ी लीडर टाइप की बात मुझे यहाँ से लग रही है, आपके पर्सन से मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड आपके पर्सन उनकी लव लैंग्वेज जो मैं अगर कहूँ तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन की लव लैंग्वेज जो है, लाइक उनका इंथुजियाज़म है, लाइक उनका जोश, जो जिस तरीके से वो आपसे बात करेंगे, जोशीले तरीके से, या आपको अप्रोच करेंगे, या फिर आपको फ्लावर्स देंगे, लाइक उस तरह की चीज़ें। काइंड ऑफ मुझे उस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे कोई रूम में आया और उन्होंने आपका हाथ होल्ड किया और उन्होंने अपनी तरफ लाइक पुल कर लिया, लाइक उस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लाइक काफ़ी टीनेज टाइप का प्यार होगा आपका, भले ही आप लोग मैच्योर हो एज से, बट आपका काफ़ी टीनेज वाला प्यार होगा, और काफ़ी प्यारा प्यार होगा। आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। सो और ये ऐसी केमिस्ट्री होगी लाइक जो लाइफ लॉन्ग जाने नहीं वाली है। आप लोग बुढ़े भी हो जाओगे ना, आप ओल्ड एज भी हो जाओगे, तब अब भी आप दोनों के बीच में इस तरह की केमिस्ट्री रहेगी। आप दोनों एक दूसरे को टीज़ करते रहोगे, आप दोनों एक दूसरे को सताते रहोगे, बट तीनों के एक दूसरे में प्यार भी बहुत ज़्यादा होगा। सो काइंड ऑफ उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये जो यंग लव है ना, ये आपका बना रहने वाला है लाइक पूरी लाइफ के लिए। सो ये थी रीडिंग आपकी पाइल नंबर 4। होप सो आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, मेरे को भी तो पता चले आप सुन रहे हो यार, आपने कितना सुना है, पूरा सुना है कि नहीं। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट जो है आपसे मिस ना हो। और मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।